आज देखिए सड़क 2 का ट्रेलर कैसा हो गया। महेश भट्ट, मिस्टर महेश भट्ट, उनकी पिक्चर है ये वही महेश भट्ट है। मैं याद दिला देना चाहती हूं, ये वही महेश भट्ट हैं जिन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होगी परवीन बाबी की तर्ज पर। ये वही महेश भट्ट है जिसने बोला था कि उसको जो है डिप्रेशन है। ये वही महेश भट्ट है जिसके साथ रिया चक्रवर्ती उसकी मौत के बाद भी टच में थी, कांस्टेंट टच में। अभी व्हाट्सएप के ईडी ने उनके क्या कहते हैं कुछ चैट्स निकाले हैं जिसमें उन्होंने महेश भट्ट से बात करी है। ये वही महेश भट्ट है जिसके मरने के 1 हफ्ते के अंदर उसका जन्मदिन आया तो रिया चक्रवर्ती ने लिखा था आई लव यू मेरा बुढ़ा। समझ रहे हैं ना आप? ये वही महेश भट्ट है। ये वही महेश भट्ट है जिसने सिर्फ 2 बार वो उनसे मिला था सुशांत सिंह राजपूत से, और उसके बाद वो मनोचिकित्सक बन करके घूमने लग गया पूरे भारतवर्ष के अंदर, और इतने कॉन्फिडेंस के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने लग गया और सारी दुनिया को ये बोलने लग गया कि वो डिप्रेशन का शिकार था, वो बाइपोलर था, वो बीमार था, उसने तो मरना ही था। ये वही महेश भट्ट है। भूलिएगा मत आप इस महेश भट्ट को, भूलिएगा मत आप लोग। और आप भूलेंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि आप लोग नहीं भूलेंगे। इसलिए सड़क 2 को सड़क पे लाना है। सही नाम है इस पिक्चर का, सड़क की पिक्चर सड़क पे जाएगी, सड़क की पिक्चर आसमान पे नहीं जाएगी। और वो व्यक्ति भी आसमान में चढ़ने के बिल्कुल लायक नहीं है जो लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, जिनको ये लगता है कि जीवन जो है किसी का भी कुछ भी करे। आप सोचो, महेश भट्ट ने कंगना रनौत के ऊपर चप्पल उठा के मार दी। आप वो लड़की जब बोल रही थी टीवी चैनल पे इंटरव्यू के माध्यम से, मुझे यकीन नहीं आया कि महेश भट्ट मतलब अपनी बेटी, वो बेटी की उम्र की तुम्हारी वो लड़की है, तुम कहते हो कि मैं लोगों का भाग्य विधाता हूं, तुमने बोला कि मैं कंगना रनौत को बनाने वाला हूं, तुम चप्पल उठा के मारते हो। चप्पल, ये संस्कृति है, ये बड़ों का धर्म है कि तुम चप्पल तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं तो तुम चप्पल उठा के मारोगे सबके सामने। ये वो महेश भट्ट है। महेश भट्ट को आप लोग भूलना नहीं। हमें ये दिमाग से अपने बात नहीं निकालनी है। सड़क 2 को सड़क पे लेकर के आना है। उसके बाद जितनी भी मूवीज हैं, जिसकी भी कोई भी स्टार हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेम, मैं आपको बोल रही हूं, प्लीज बॉयकॉट कीजिए इन लोगों का। ये डिजर्व ही नहीं करते हैं हमारा अटेंशन, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं हमारा पैसा, ये डिजर्व नहीं करते हैं हमारा सम्मान, ये कुछ भी वो चीज डिजर्व नहीं करते जो इतने सालों से हम इनको देते आ रहे हैं। फेक तो ये फॉलोवर्स खरीदते हैं, लाखों लाखों रुपए देके फॉलोवर्स खरीदते हैं, और आप और हम चिंता में बैठे रहते हैं कि हम तो इनको फॉलो नहीं करते, तो इनके 15 मिलियन, 20 मिलियन, 12 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोवर्स कहां से हैं। मुझे भी बुरा लगता था, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए। मैं जब देखती थी दीपिका पादुकोण का जब एपिसोड हुआ, मैंने देखा उसके सोनम कपूर के पता नहीं कितने मिलियन, 30 मिलियन फॉलोवर्स। मेरे को ना अब बहुत एक्चुअली गुस्सा भी आ रहा था अपने लोगों के ऊपर कि क्यों इसको अनफॉलो नहीं करते हैं। कौन है वो लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं? वो कॉमन जनता के पीछे पड़ी हुई है। कॉमन जनता को ये अपनी पैर की जूती समझते हैं, कॉमन जनता को ये कुछ नहीं समझते हैं। एक कॉमनर जब इनके बीच में गया तो उसकी इन्होंने ये हालत कर दी, और 30 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, 30 मिलियन लोग। पर जब मुझे ये पता चला कि ये रैकेट और ये पैसे खरीदते हैं तो मैं शांत हो गई। लेकिन मैं उन लोगों से भी बोलना चाहती हूं कि ये जो खेल है इनको बेनकाब कीजिए। और अगर आप लोग अभी भी इनमें से किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत मेरी बात सुनने के बाद निवेदन, इनको अनफॉलो कीजिए और इनको बॉयकॉट कीजिए। मैम, जिस तरीके से जनता ने अब कसम खा ली है कि नेपोटिज्म को बॉलीवुड में से खत्म करना है, और जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो आज तक चुप थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, उनको भी सड़क पर ला के रख देना है। तमाम तरीके की बातें जनता की तरफ से की जा रही हैं। और आज जो महेश भट्ट की मूवी यानी कि सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, उस पर बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक किया। क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूं इस खबर से, और सुबह से तमाम लोग मुझे ट्विटर पर टैग कर करके उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि ममता मैम आपने जो अपील करी थी उसको देखिए हम मान रहे हैं और सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपसे ये बोलना चाहती हूं कि ये मुहिम जो मैंने छेड़ी थी और आज भी मैं उस पर बिल्कुल खड़ी हूं, डंके की चोट पर खड़ी हूं कि बॉलीवुड वालों को धरती पर लाना है, इनको नीचे बिठाना है, इनको इनकी जो हैसियत है वो दिखानी है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि सड़क 2 का जो आज ट्रेलर आया है उसकी ये हालत करिए। इस पिक्चर को बिल्कुल फ्लॉप कर दीजिए आप। ये सुपरहिट मांगते हैं ना, सुपर फ्लॉप करनी है ये पिक्चर। और इनकी नहीं, ये नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, गैंगिज्म, कैंपिज्म के जितने भी लोग हैं, ये बॉलीवुड जो हमारी वजह से स्टार बने हैं, इनका बॉयकॉट करना है और हम करते रहेंगे। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमें दी है सुशांत सिंह राजपूत ने। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, बॉलीवुड का गंदा घिनौना काला चेहरा हमारे सामने आ रहा है, इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत दी है। हिंदुस्तान ने अपना बेटा खोया है, हीरा खोया है, जो लड़का बॉलीवुड के बाद अब हिंदुस्तान के लिए करने वाला था, हिंदुस्तान के साधारण जनता के लिए काम करने वाला था। आप सोचो, वो कड़ी इन्होंने हमसे छीनी है। तो उस बच्चे को एक न्याय जो हमें दिलवाना है, वो कल्प्रिट्स जो पकड़वाने हैं वो तो पकड़वाने ही हैं, वो तो हमारा काम है। लेकिन उसके साथ साथ ये बॉलीवुड वाले जिन्होंने उसको इतना वनरेबल बनाया कि रिया चक्रवर्ती उसका जो इमोशनल डाउन फेज चल रहा था उसका फायदा उठा करके उसने वो सब किया जो कर पाई वो उसके जीवन में, उसका कारण बॉलीवुड वाले हैं।
उसका कारण बॉलीवुड वाले हैं, जिन लोगों ने उसको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करी। जो लोग ये सोचते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग, छोटे शहरों के लोग, इनकी ना कोई कैपेबिलिटी होती है, ना ये कुछ कर पाते हैं और ये हमारे रहमो करम पे पलने चाहिए। रास्ता हम ही उनको दिखाएंगे। अब उनको हम ये बताएंगे कि हम ही हैं तुम्हारे आका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये शुरुआत है। वो कहते हैं ना कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। मैं आपसे वादा कर रही हूं कि मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी, ये काम हमें करना है। सड़क 2 आए या कोई भी मूवी आई, किसी भी एक्टर की आए, देखिए ये वो बॉलीवुड है जिसने अभी तक, जानते हुए कि उस बच्चे का कत्ल हुआ है, ये एक रहस्यमयी हत्या है, उसके बावजूद आज तक कोई सामने नहीं आया। एक मतलब रिप एसएसआर करके ये सारे के सारे अंदर बैठ गए हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम सर पर चढ़ा करके रखते हैं। इनको नीचे गिराने का समय आ गया। कोई भी आए, किसी की भी पिक्चर आए, पिक्चर नहीं देखी जाएगी, इनको हिट नहीं किया जाएगा। इनको इनकी असलियत बतानी पड़ेगी कि जनता की बात तुमको सुननी पड़ेगी, जनता के साथ तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, सच्चाई के साथ तुमको खड़ा होना पड़ेगा, न्याय के साथ और कानून के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हां, बॉलीवुड के नाम पर जो घिनौना काम आप करते हो और आप जो हो हिंदुस्तान के भी विरोध में जाते हो, ये काम अब नहीं चलेगा। ये माफियाओं का जो काम आप लोग बढ़ाते हो, उनके पैसे के लिए, पैसा सर्वोपरि है। इंसानों से ऊपर पैसा, लोगों की जान से ऊपर पैसा, लोगों के करियर से ऊपर पैसा, आपसी रिश्तों से ऊपर पैसा और मां भारती से ऊपर पैसा। ये जो कवायद इनकी चल रही है ना सुनहरे पर्दे की, वो कवायद आपको और हमको बंद करनी है। बहुत इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया हमको। बहुत इन्होंने सोच लिया कि जो पब्लिक को दिखाएंगे बस वही होगा। वो कहते हैं ना, इन लोगों का एक मोटो है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाएंगे वही हम खरीदेंगे। नहीं 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 नहीं, इस गलतफहमी में मत रखना। जो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस इनके मुंह पे मारिए। और बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, और मुझे पता है आप लोग कर पाएंगे। कर दिया ना आप लोगों ने। आज देखिए सड़क 2 का ट्रेलर कैसा हो गया। महेश भट्ट, मिस्टर महेश भट्ट, उनकी पिक्चर है ये वही महेश भट्ट है। मैं याद दिला देना चाहती हूं, ये वही महेश भट्ट हैं जिन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होगी परवीन बाबी की तर्ज पर। ये वही महेश भट्ट है जिसने बोला था कि उसको जो है डिप्रेशन है। ये वही महेश भट्ट है जिसके साथ रिया चक्रवर्ती उसकी मौत के बाद भी टच में थी, कांस्टेंट टच में। अभी व्हाट्सएप के ईडी ने उनके क्या कहते हैं कुछ चैट्स निकाले हैं जिसमें उन्होंने महेश भट्ट से बात करी है। ये वही महेश भट्ट है जिसके मरने के 1 हफ्ते के अंदर उसका जन्मदिन आया तो रिया चक्रवर्ती ने लिखा था, आई लव यू मेरा बुढ़ा। समझ रहे हैं ना आप? ये वही महेश भट्ट है। ये वही महेश भट्ट है जिसने सिर्फ 2 बार वो उनसे मिला था सुशांत सिंह राजपूत से, और उसके बाद वो मनोचिकित्सक बन करके घूमने लग गया पूरे भारतवर्ष के अंदर। और इतने कॉन्फिडेंस के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने लग गया और सारी दुनिया को ये बोलने लग गया कि वो डिप्रेशन का शिकार था, वो बाइपोलर था, वो बीमार था, उसने तो मरना ही था। ये वही महेश भट्ट है। भूलिएगा मत आप इस महेश भट्ट को, भूलिएगा मत आप लोग। और आप भूलेंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि आप लोग नहीं भूलेंगे। इसलिए सड़क 2 को सड़क पे लाना है। सही नाम है इस पिक्चर का, सड़क की पिक्चर सड़क पे जाएगी। सड़क की पिक्चर आसमान पे नहीं जाएगी। और वो व्यक्ति भी आसमान में चढ़ने के बिल्कुल लायक नहीं है जो लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, जिनको ये लगता है कि जीवन जो है किसी का भी कुछ भी करे। आप सोचो, महेश भट्ट ने कंगना रनौत के ऊपर चप्पल उठा के मार दी। आप, वो लड़की जब बोल रही थी टीवी चैनल पे इंटरव्यू के माध्यम से, मुझे यकीन नहीं आया कि महेश भट्ट मतलब अपनी बेटी, वो बेटी की उम्र की तुम्हारी वो लड़की है, तुम कहते हो कि मैं लोगों का भाग्य विधाता हूं। तुमने बोला कि मैं कंगना रनौत को बनाने वाला हूं, तुम चप्पल उठा के मारते हो। चप्पल, ये संस्कृति है, ये बड़ों का धर्म है कि तुम चप्पल, तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं तो तुम चप्पल उठा के मारोगे सबके सामने। ये वो महेश भट्ट है। महेश भट्ट को आप लोग भूलना नहीं, भूलिएगा मत। मैम यहीं पर ऐसे जैसे कि नेपोटिज्म को लेकर, जब करीना कपूर भी इनमें से एक हैं क्योंकि वो नेपोटिज्म के द्वारा ही बॉलीवुड में आई हैं, और जब बरखा दत्त यानी कि जब उनका इंटरव्यू होता है तो बरखा दत्त उनसे नेपोटिज्म को लेकर क्वेश्चन करती हैं, तो उसमें करीना कपूर बोलती हैं, हमें जनता ने स्टार बनाया तो मत जाइए। मतलब बड़ा एरोगेंस के साथ कहती हैं कि मत जाओ हमारी फिल्म देखने। मैं तो ये बोलूंगी कि चलिए आमीन बोल दीजिए, सारे के सारे तथास्तु बोल दीजिए। करीना कपूर ने ये बात बोली है ना, मत जाओ, तथास्तु करीना कपूर। एरोगेंस अपने घर में रखना, समझ गई ना आप? पहले तो आप ये बताइए हिंदुस्तान की जनता को कि आपने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा? क्यों रखा तैमूर? आपको पता है तैमूर का इतिहास? आपको पता है तैमूर कौन था? तो पहले तो आप ये बताओ कि आपके पुत्र का नाम तैमूर क्यों है भाई? ठीक है ना? तो ये कहानी आप, ये जो एरोगेंस आप दिखा रही हैं वो भी उसके साथ, बरखा दत्त के साथ, ये वही बरखा दत्त है ना जो अभी कुछ दिन पहले एक सुजैन करके एक थेरेपिस्ट, विदेशी थेरेपिस्ट को लेकर के आ गई, उसका इंटरव्यू कर रही है। और उसके बाद इतना मतलब रिया चक्रवर्ती को बता रहे हैं कि बेचारी रिया चक्रवर्ती विक्टिम, उसको विक्टिम बनाया जा रहा है। वो तो सुशांत सिंह राजपूत की एकदम बहुत मदद कर रही थी, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, और मैं उसकी थेरेपिस्ट हूं। सुजैन कहती है मैं उसकी थेरेपिस्ट हूं, मैं उसका इलाज कर रही थी। कानूनी तौर पर भी तुम कर नहीं सकती हो। और ये बरखा दत्त जो
जो है, क्या आप रिया चक्रवर्ती की पीआर एजेंसी की हेड लग रही हो क्या? कि अभी मतलब 50 दिन की मौत के बाद अचानक से ये सुजैन पैदा हो जाती है, एक थेरेपिस्ट, उसके बाद बरखा दत्त अचानक से अवतरित हो जाती है, और उसके बाद आप अपने मोजो पता नहीं कौन सा इनका चैनल, उस चैनल में आप उसको लेकर के आ जाती हैं। क्या तमाशा चल रहा है भाई? उसके बाद आप करीना कपूर कहती है जनता ने हमको स्टार बनाया। बिल्कुल बनाया, ये आप हमें मत बताओ, हमें पता है, हम जानते हैं कि हमने आप लोगों को स्टार बनाया है। अगर हम ना हो तो आप कुछ भी ना हो, समझे? इतने कोई बहुत बड़े स्वर्ग से आप टपके हुए यहाँ पे हो नहीं कि आपके अंदर बहुत अपार इतना भंडार है ज्ञान का कि हम आपकी बात सुनेंगे। सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बनाया। सही बात बोली पहली बार, और दूसरी बात ये भी सही बोली कि मत जाओ, तथास्तु, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तुमको सड़क पर लेकर के आएंगे, क्योंकि वहीं पर तुम लोगों की जगह है। समझ में आ गए? मत जाओ मतलब मत जाओ। अब आप सुन लीजिए भाई हिंदुस्तान की जनता, करीना कपूर खान मैडम ने बोला है कि हमको किसी को भी बॉलीवुड में किसी की पिक्चर नहीं देखनी है। ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात, मान ली करीना कपूर की बात, कोई जाएगा नहीं। और अब मैं ये बात बोलना चाहती हूं, ये लोग जो बोलते हैं ना कि बड़े स्टार और छोटे स्टार वाली बात, उसमें मैं एक मिस्टर राजदीप सरदेसाई की बात करना चाहती हूं। इतना मुझे दुख लगा जिस तरीके से, जिस एरोगेंस के साथ वो दोनों हाथों को हवा में घुमा करके बात कर रहे थे। आप बात कर रहे हो उस लड़के की जिसने अपने आप को हर स्टेज पर प्रूव किया है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। उस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया है। जब उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया उसने खुद को प्रूव किया। फिजिक्स ओलंपियाड विनर वो लड़का रहा। उस लड़के का नाम पूरे हिंदुस्तान में इतने सम्मान के साथ लिया जाता। 34 वर्ष की उम्र में उसके पास क्या नहीं था? उसके पास पैसा था, नाम था, इज्जत थी, दौलत था, शौहरत थी, सब कुछ था। अपने कंधे पर उसने उस बॉलीवुड के अंदर जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, जहां पे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स भर भर के घूमे हुए होते हैं, इतने विरोध के बावजूद उसने अपने कंधे पर बिना किसी बड़े नाम के बड़ी बड़ी हिट्स दी, सुपर हिट्स दी। वो सुशांत सिंह राजपूत जिसने 34 वर्ष में 3 कंपनीज फ्लोट कर दी थी, तुम उसके लिए बोल रहे हो कि हिंदुस्तान की जनता इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही? वो इतना भी बड़ा स्टार नहीं था। तो आप क्या हो भाई मिस्टर राजदीप सरदेसाई? आप कौन से इतने बड़े जर्नलिस्ट हो गए? आपको किसने हक दे दिया पत्रकारिता के नाम पे कि आप लोगों के कैरेक्टर असैसिनेट करो? और आप तय करो कि हिंदुस्तान का कौन सा व्यक्ति बड़ा और कौन छोटा है। किसने आपको यह सर्टिफिकेट दिया? आप बताओगे मुझे? किसने आपको दिया यह सर्टिफिकेट? हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात कर रहे हो। वो हिंदुस्तान का नागरिक था, हीरो था, हीरा था। समझे आप कोई नहीं होते हो हम लोगों को बड़े और छोटे के पैमाने में बांटने वाले, या हमको यह डिसाइड करने वाले कि कौन बड़ा है। और अगर कोई छोटा भी मरा होता, एक रिक्शा पुलर भी मरा होता, एक सब्जी वाला भी मरा होता, तो क्या जनता ना बोले? राजदीप सरदेसाई, आपके हिसाब से जो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, जो कोई बहुत बहुत बड़ी राजनीतिक या किसी फिल्मी परिवार से नहीं आता है, उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है। उसके जीवन के बारे में हिंदुस्तान की जनता बात ना करे, उसके साथ अन्याय होता बात ना करे। क्यों? क्योंकि वो तो इतना कोई बड़ा स्टार नहीं था। शेम ऑन यू मिस्टर सरदेसाई, आपकी इतनी छोटी सोच है, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे पता है कि आप किस तरीके की बात करते हो, बिकॉज मैं सुनती हूं कई बार आपको, लेकिन आपने ये जो बोला है ना, आपने इस तरह अपना बहुत नीचे गिरा दिया है। कृपा करके आगे से इस तरीके की बात हिंदुस्तान के किसी नागरिक के बारे में मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं है आपके लिए। लोग जो थोड़ा बहुत आपकी रही सही इज्जत है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। ये चीजें आप लोग बंद कर दीजिए, ये तमाशा बिल्कुल बंद कर दीजिए यहाँ पर। मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन फिर से करीना कपूर को लेकर कि करीना कपूर यानी कि जो बॉलीवुड की लॉबी है वो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा से नीचा दिखाती आई थी। आपने देखा कि करण जौहर के शो में भी तमाम तरीके की बातें की जाती थी, और एक इंटरव्यू में करीना कपूर से पूछा जाता है, जो उनकी बेटी है सारा अली खान, जो सैफ अली खान की पहली बीवी से उनकी बेटी है, तो उसकी जो मूवी आई थी केदारनाथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो उसको लेकर एक इंटरव्यू होता है सुशांत, और करीना कपूर से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो कि सारा अली खान किसको बॉयफ्रेंड बनाए? तो उसमें वो बहुत ज्यादा हंसकर बोलती हैं और बहुत ज्यादा ऐसे बोलती हैं कि एटलीस्ट सारा अली खान अपने पहले कोरियोग्राफर, मतलब पहले एक्टर जो उनके साथ पहली मूवी में काम किया है, उसको तो अपना बॉयफ्रेंड ना बनाए। मतलब ऐसी क्या कमी थी सुशांत सिंह राजपूत में जो उसको बॉयफ्रेंड ना बनाए? क्या वो सेल्फ मेड स्टार थे? वो गलती है उनकी? उनको देखिए, ऐसा है ना कि करीना कपूर को ये सब चीजें कैसे पता होंगी? करीना कपूर को सेल्फ मेड की डेफिनेशन भी पता नहीं है। ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, उनको तो प्लेटर में मिला है ना। कपूर खानदान की बेटी है भैया, उनका तो हक है बॉलीवुड के ऊपर। बॉलीवुड तो उनकी बपौती है, बॉलीवुड में उनको पिक्चर्स मिलना तो बिल्कुल लाजमी सी बात है। अगर नहीं मिलेगी तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन वो लड़का, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यूज और चैनल में ये बातें बोली हैं शिरीन, कि वो लड़का जिसका मतलब जो इतना इंटेलिजेंट था, इतना पढ़ा लिखा था, जिसकी जिंदगी में सिर्फ बॉलीवुड नहीं था, सिर्फ फिल्म फर्टर्निटी नहीं थी, उसका विजन जो था ना बहुत बड़ा था, वो इनके समझ में नहीं आएगा। और तुम क्या बोली हो करीना कपूर? तुम्हारी माँ, मेरे को अगेन सारा अली खान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉड ब्लेस हर, लेकिन वो कभी उन लोगों से बात करे ऐसा मैं मान भी नहीं सकती हूं।
ठीक है ना। तो आप उसका अगेन उसके चरित्र के पीछे पड़ जा रहे हो, क्योंकि आप लोग इतने इनसिक्योर थे उस लड़के को लेकर के, इतनी डर थी आप लोगों के मन में उस लड़के को लेकर के। मिस्टर अगेन करण जौहर का आपने नाम लिया, जब भी मेरे सामने ये नाम आता है मुझे इतनी घृणा हो जाती है ना। मुझे लगता है ये कैसे लोग हैं, इतना आप एक प्लान्ड शो करते हो, उसमें आप स्टोरीज प्लांट करते हो, आप गेस्ट प्लांट करते हो, और उसके बाद आपने हर एपिसोड में उस लड़की की बेइज्जती करवाई है। अपने इन कभी आलिया भट्ट को बुला के, कभी सोनम कपूर को बुला के, कभी मे बी करीना कपूर खान को बुला करके, ये आप लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर कर रहे हो। और जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, याद रखना ये उस लड़के की अच्छाई है, ये उस लड़के की महानता है कि आज पूरा देश और विदेशी भी, एनआरआईज भी, उनके साथ भी मैं लाइव सेशन करती हूं, लोग रोते हैं उसके लिए विदेशों में भी, और सारे के सारे आज उसको न्याय दिलाने के लिए, और आप सब लोगों का, जितने वहां पर बैठे हो तुम सारे लोग, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हैं। ये उस लड़के की जीत है, ये उसकी सच्चाई और अच्छाई की जीत है कि जो मरने के बाद भी ना वो आज भी अच्छा काम कर रहा है। जब वो जिया तब भी उसने हिंदुस्तान के लिए जिया, और आज भी वो हिंदुस्तान के लिए ही वो काम कर रहा है। काश वो जिंदा होता। लेकिन एक चीज और मैं बता देना चाहती हूं आप लोगों को, मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वाली बात पर जाना चाहती हूं कि अब इन लोगों को, बॉलीवुड वालों को, जब डे 1 से जनता चीख करके बोल रही थी कि बाहर आकर के बोलो, किसी ने टॉप टू बॉटम किसी ने बात नहीं करी। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि ये सीबीआई की मांग क्यों नहीं कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि हम फर्टर्निटी हैं, हम एक हैं। कई लोगों ने ये बात बोली कि नहीं, ही वॉज लाइक आवर चाइल्ड टू अस। अरे आपका बच्चा जैसा था, आप तो अरबपति लोग हो। एक अच्छा सा वकील हायर करके आप लोग चले जाते ना सीबीआई में, आप लोगों की तो बड़ी सारी एसोसिएशंस होती है अंदर, आप चले जाते सुप्रीम कोर्ट में और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते कि सर हम चाहते हैं कि इस केस को आप सीबीआई में दे दो। मुंबई पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करी है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। कहां थे भाई तब आप लोग? ये जो परिवार की आप बातें दिखाते हो ना, एक दूसरे के सामने अच्छे वाली ये कहानी दिखाते हो, ये कहानियां बंद कर दो। ये जो तमाशा है, ये हमें भी पता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जहां तक ये बात कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों ने पुरानी किस तरीके की बातें करी, ये हम भूलेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रख लेना। और तुम लोगों को तो हम सीरियसली नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं दोबारा से आप सब लोगों से फिर से वही बात बोल रही हूं, बॉयकॉट इनका करना है। हमें ये दिमाग से अपने बात नहीं निकालनी है, सड़क 2 को सड़क पे लेकर के आना है। उसके बाद जितनी भी मूवीज हैं, जिसकी भी कोई भी स्टार हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेम, मैं आपको बोल रही हूं, प्लीज बॉयकॉट कीजिए इन लोगों का। ये डिजर्व ही नहीं करते हैं हमारा अटेंशन, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं हमारा पैसा, ये डिजर्व नहीं करते हैं हमारा सम्मान, ये कुछ भी वो चीज डिजर्व नहीं करते जो इतने सालों से हम इनको देते आ रहे हैं। फेक तो ये फॉलोवर्स खरीदते हैं, लाखों रुपए देके फॉलोवर्स खरीदते हैं, और आप और हम चिंता में बैठे रहते हैं कि हम तो इनको फॉलो नहीं करते, तो इनके 15 मिलियन, 20 मिलियन, 12 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोवर्स कहां से हैं? मुझे भी बुरा लगता था, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए। मैं जब देखती थी दीपिका पादुकोण का जब एपिसोड हुआ, मैंने देखा उसके सोनम कपूर के पता नहीं कितने मिलियन, 30 मिलियन फॉलोअर्स। मेरे को ना अब बहुत एक्चुअली गुस्सा भी आ रहा था अपने लोगों के ऊपर कि क्यों इसको अनफॉलो नहीं करते हैं। कौन है वो लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं? वो कॉमन जनता के पीछे पड़ी हुई है, कॉमन जनता को ये अपनी पैर की जूती समझते हैं, कॉमन जनता को ये कुछ नहीं समझते हैं। एक कॉमनर जब इनके बीच में गया तो उसकी इन्होंने ये हालत कर दी, और 30 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, 30 मिलियन लोग। पर जब मुझे ये पता चला कि ये रैकेट और ये पैसे खरीदते हैं, तो मैं शांत हो गई। लेकिन मैं उन लोगों से भी बोलना चाहती हूं कि ये जो खेल है, इनको बेनकाब कीजिए। और अगर आप लोग अभी भी इनमें से किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, तुरंत मेरी बात सुनने के बाद निवेदन, इनको अनफॉलो कीजिए और इनको बॉयकॉट कीजिए। धन्यवाद मैम।